हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 19 मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। सो अभी कोविड-19 के अंदर क्या है कि आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं लग रही हैं, तो इस वजह से क्या है कि डिफरेंट वर्कशीट्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स को, और उन्हीं के बेस के ऊपर उनकी बाद में जो है इवैल्यूएशन होगी। यानी कि अब आपने घर पे बैठ के इनको सॉल्व करना और उसके बाद में जो है इसी के बेस के ऊपर आपको जो आपकी इवैल्यूएशन है ये आपको पढ़ाया जाएगा। सो फर्स्ट जो हमारे पास क्लास 10th की जो 19 नंबर वर्कशीट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी। एपी आपको पता है एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको साइड में एक कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, एक किसी मंथ का कैलेंडर दिया हुआ है, 30 का जो मंथ है उसका कैलेंडर दिया हुआ है। टीचर ने बोला है स्टूडेंट्स द डेट्स 1 2 3 4 शोन इन द कैलेंडर आर इन एपी। ये किस में अंदर है, एपी के अंदर है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैन यू टेल मी द सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। हमने उसने पूछा है कि फर्स्ट और सेकेंड रो के अंदर जो नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 ऐसे करेंगे। तो बट यहाँ पे क्या होगा कि इतने सारे नंबर्स को ऐड करना कितना डिफिकल्ट है। तो एपी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी एन टर्म्स यहाँ पे अगर मान लो कि हमने टोटल 14 टर्म्स का सम निकालना, तो वहाँ पे एन टर्म्स को निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो उसी फॉर्मूला के बारे में हम जो है वो हम देखेंगे। सो बेसिकली वो फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के अंदर क्या होता है, एन टर्म्स, जैसे कि कैलेंडर की जो टर्म्स है 1 से लेके 30 तक है उनको प्लस किया गया। ठीक है, रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, 30 से लेके आप 1 तक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सीधा भी ऐड कर सकते हो, उल्टा भी, यानी कि 30 से 1 तक भी आप ऐड कर सकते हो और 1 से 30 तक भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है ना दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको ऐड करना। तो इसी को यूज़ करके हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया है, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू S इक्वल्स टू n/2 प्लस इंटू 2a + n-1d। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज S इक्वल्स टू n/2 a + n-1d, और लास्ट फॉर्मूला है n/2 a + an। ठीक है, ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो इसके बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा an का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, an इज इक्वल्स टू, ठीक है, an का फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज a + n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला भी, तो आपने ये जस्ट जो फॉर्मूलाज हैं इनको राइट डाउन करना है। एक आप ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लो अपनी कॉपीज के ऊपर, और एक आपने जो फॉर्मूला राइट डाउन करना है दैट इज S इक्वल्स टू n/2 ये, उसके बाद में S इक्वल्स टू n/2 a + an, और उसके बाद में S इक्वल्स टू n/2 a + l। यहाँ पे अब बात आ गई कि ये पैरामीटर्स क्या है। S का मतलब है सम। ठीक है, S क्या है, सम, जितनी भी टर्म्स का हमने सम निकालना है। ठीक है, A जो है, A इज द फर्स्ट टर्म, A क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, D जो है दैट D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, जिसको हम CD भी लिखते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद में L जो दिया हुआ है आपको, दैट L इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म। लास्ट आपको कौन सी टर्म देनी है, जैसे 20 टर्म्स का निकालना है तो लास्ट टर्म क्या होगी, 20। ठीक है, पहली 20 टर्म्स का हम निकालेंगे, पहले 20 नंबर का, तो लास्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो ये थे कुछ पैरामीटर्स। तो अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल जो आपको दी हुई है वर्कशीट में। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी हमें दी हुई है, दैट इज एपी की टर्म्स जो दी हैं दैट इज 8 3 -2 अप टू सो ऑन। ऐसे जो टर्म्स है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स की निकालनी है, 22। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 22 हमें गिवन है। ठीक है, A होती है हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 8। ठीक है, D क्या होगा, 8 - 3 कर दो दैट इज 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इन चारों को यूज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। तो n आपके पास दिया हुआ है, n/2 कर दो कितना आएगा, 11। ठीक है, प्लस 2a मतलब 16, n-1 यानी कि 22 - 1 इज 21 इंटू D यानी कि 5। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया -979। सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज -979। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल की। यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दिए हुए हैं दैट यू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP दैट इज A जो हमें दिया हुआ है
8 3 -2 एंड अप टू सो ऑन। हमने फर्स्ट 22 टर्म्स जो है उनका सम जो है वो निकालना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारी बन रही है 8, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस निकाल लो, 3 - 8 करेंगे तो माइनस का 5 बनेगा यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस। एंड n की वैल्यू कितनी है 22, क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स का जो हमने सम है वो निकालना है। उसके बाद में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d। तो वहाँ से आएगा 22/2 16 + 21 इंटू माइनस का 5, तो 11 × 16 - 105। तो आंसर हमारा बन गया -979। सो फर्स्ट 22 टर्म्स जो होंगी उनका सम कितना आएगा -979। ओके। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने सम निकालना है। तो उसके लिए देखिए, पहली तो अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अप टू 1000 तक, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो मेरी 1 आ रही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2 - 1 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं n की। तो n हमें गिवन दिया हुआ दैट इज 1000। ओके। सो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n - 1d। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो जस्ट हमने क्या करना है इनके अंदर पुट करना है, ठीक है। सो पुट करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास a की वैल्यू थी दैट इज 1, d की वैल्यू थी 1 और n की वैल्यू थी 1000, ठीक है। s किसके इक्वल होता है, s इज इक्वल टू n/2, ठीक है, इनटू किसके इक्वल आएगा 2a प्लस n - 1d, इसके इक्वल आएगा। वैल्यूज पुट करो, s इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2 × 1, a की वैल्यू 1 प्लस n कितना दिया हुआ है 1000 - 1 इंटू 1000 - 1 इंटू 1, ये हमारा ब्रैकेट पूरा, ठीक है, इसके इक्वल आएगी। सो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 1000 इसको काटोगे तो कितना आया 500, 2 is to 1 is 2, 1000 - 1 is 999 और 999 इंटू 1 इज 999 ही आएगा। सो अब 999 के अंदर हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है, ठीक है। 999 के अंदर हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। सो 1 को ऐड 2 को ऐड करेंगे। सो 2 को ऐड करने के बाद में हमारे पास क्या बनेगा, s इज इक्वल्स टू 500, साथ में हमारे पास बना 1001। ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ 500, 1000 + 1 लिख सकती हूँ मैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। सो 1000 + 1 लिखा, तो 500 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 और आ गई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500, इसको ऐड किया तो s की वैल्यू आ गई 500, 500। दैट्स योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 500, 500, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो है 8 के, उनका आपने सम निकालना है, यानी कि आपने 8 का टेबल लिखना है कहाँ तक, 15 तक। हमारे पास होता है 8, 16, 24, 32, 40, ठीक है, 48, 56, यहाँ से लेके कहाँ तक हमने लिखना है, 15 तक लिखना है। और 15 तक जब हम लिखेंगे वो बनेगा हमारा 120। ओके। सो हमने फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जो हैं वो 8 के, उनका सम हमने फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, a की वैल्यू की, n की वैल्यू की और d की वैल्यू की। तो इसने बोला कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो n की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 15। a की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 8 ही आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया क्या बनेंगे, 8 बनेगा, 16 बनेगा, 24 बनेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, हर बार 8 ही आएगी, क्योंकि हर बार हम 8 जो है वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। सो 8 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी बनेगी, जो हमारे पास बनेगी दैट इज a की वैल्यू इज 8। तो a की वैल्यू 8 पुट करेंगे हम। सो a की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 8, a की वैल्यू इज 8 एंड उसके बाद में d की वैल्यू इज अगेन 8। ओके। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू भी 8 आ गई, तो s किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n - 1
डी इसके इक्वल होता है। तो एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन, यानी कि 15/2 इंटू 2a, 2a इज 2 इंटू 8 प्लस n-1, n कितना दिया हुआ है 15-1 इंटू डी कितना है 8। ओके, सो ये क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू 15/2 एज इट इज, ठीक है। 2 इंटू 8 इज 16, 15-1 इज 14 और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने इसको 8 से। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, 14 इंटू हम क्या करेंगे 8 करेंगे, 14 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 112। सो एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एस इज इक्वल्स टू 15/2 इंटू 16, 8 2 जार 16 प्लस 14 को 8 से करोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद में एस की वैल्यू अगर यहाँ से हम इनको ऐड करते हैं 15/2 16 प्लस 112 किसके इक्वल हो गया 128 के, 128 के, इसको 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 64। तो s इज इक्वल्स टू 15 इंटू 64, आप इसको 60 प्लस 4 करके भी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉर्मली भी आप इसको क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आपका आएगा 960। ओके, दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, साथ साथ पोज करके आप लिखते जाना। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें n की वैल्यू दे दी इसने 22, d की वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दी दैट इज 7 एंड 22nd टर्म, 22nd टर्म का मतलब होता है A22, वो हमें दी हुई है 149। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, देखो बहुत इजी है ये तो इसके लिए हमें n की वैल्यू गिवन है दैट इज 22, d की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 7 और A22 हमें दिया हुआ है दैट इज 149, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, n-1 d ये यूज़ करेंगे, ठीक है। सो an यानी कि n की जगह पे हम लिखेंगे A22 प्लस a की वैल्यू हमें पता नहीं है प्लस n की वैल्यू हमें पता है दैट इज 22-1 और d की वैल्यू हमें पता है दैट इज 7। सो A22 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 149 इज इक्वल्स टू a प्लस कितना 21 बचा और 21 को मल्टीप्लाई किया किससे 7 से, ठीक है। सो यहाँ तक करिए, पोज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास 147। ओके, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 विच इज़ योर आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट नंबर 19 ऑफ DOE और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से देख के। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है उसके साथ।